अच्छा देखो कि आज हमने ये कार्बोक्सिलिक के पास शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वाई हैज अ स्ट्रक्चर शोन। ये इसके पास स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये क्या है, मेरे पास मिथानोइक एसिड है ना। मिथानोइक एसिड किस तरीके से है? देखो, एक कार्बन है ना, टोटल एक कार्बन है तो मैथ होगा, मीथ होगा। फिर उसके साथ जाहिर सी बात है, एक कार्बन है तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एल्केन होगा, तो मीथेन हो गया। फिर यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा अटैच्ड है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो इट विल बी मेथानोइक एसिड। देन पार्ट वन इज स्टेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कोहल हो, हेलोजन एल्केन हो, सबका सेम होता है CnH2n+1 तक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेलो एल्केन है तो क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लगा दो, एल्कोहल है तो OH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। good, सही। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड वाई, हमने मेंशन कर दिया मेथानोइक एसिड। फिर बोले राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड वाई। फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ किया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो CH2O2। ये मेरे पास क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोला कि कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो ये वाला सबसे पहले जो मिड वाला कार्बन है उसको लेंगे, तो एक ही इसके साथ, ये इसका क्योंकि उसने डॉट से शो किया तो हम भी क्या करेंगे, डॉट से ही शो करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक डॉट इसके साथ और दो डॉट इसके साथ आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये हाइड्रोजन का वो क्रॉस है, ये ऑक्सीजन भी क्रॉस है, फिर देन इसके बाद दो लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन, इसको भी ये क्रॉस से शो करेंगे, दो लोन पेयर होंगे, ठीक है। और ये एक बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन को डॉट से शो कर देंगे इस वाले को, ठीक है। अब उसके बाद वो बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाई रिएक्ट विद प्रोपेन वन ऑल C3H7OH टू फॉर्म द एस्टर्स Z and one other product. Name and draw the structure of ester Z. Show all the atoms and all the bonds. ठीक है। अच्छा, तो कोई स्ट्रक्चर पहले नाम बताना है एस्टर का नाम क्या है, देन उसका स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले ना मैं आपको करके खुद दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड वाई बोला है ना, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड वाई हमारे पास ये था COOH, ठीक है। फिर देन उसके बाद वो बोले कि अल्कोहल कौन सा, प्रोपेन वन ऑल यानी C3H7OH ना, तो इसको रिवर्स बना दो यूं करके और ये कर दो C3H7। अब इसमें क्या होता है, मेरे पास जो एस्टर बनता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। इसमें जो OH होता है कार्बो ऑक्सैलिक का, वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के H से, ठीक है। ये मिलके बनाते हैं H2O। ये मेरा जो ये OH और H है, ये मिलके क्या बनाएंगे, H2O वो बन जाएगा ना, ठीक है। देन जो यहाँ पर वैलेंसी है कार्बन की, वो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ वो मिल जाएगी, यानी ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएगी ना, ठीक है, ये दोनों चीजें। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक C O O और C3H7। ये जो मेरे पास बीच में वो ग्रुप बना है, C डबल बॉन्ड और C सिंगल बॉन्ड, ये मेरे पास एस्टर होता है, ये मेरे पास एस्टर है, ठीक है। और अच्छा, एक बात याद रखना, ये इसकी कार्बन चेन होती है, ये क्या है, कार्बन चेन है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड होता है, ये होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका नेमिंग क्या होगी, सही है। नेमिंग सबसे पहले जो हल्काइल है वो लिख दो। अल्काइल मेरे पास क्या है, C3H7 से हल्काइल को हाई लाता है एंड में ना, तो C3H7 है ना, तो ये तीन कार्बन है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा प्रोपाइल। तीन कार्बन है ना अल्काइल में, एक कार्बन हो अल्काइल में, एक कार्बन वाला अल्काइल हो तो मिथाइल, दो वो कार्बन वाला अल्काइल हो तो, सॉरी, एक एक कार्बन वाला अल्काइल हो तो मिथाइल, दो दो वो कार्बन वाला हो तो मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन को मीथ बोलते हैं ना,
एक कार्बन वाला हल्काइल हो तो मिथाइल, दो वो कार्बन वाला हल्काइल हो तो इथाइल, और तीन वो कार्बन वाला हो तो प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। देन कार्बन चेन में एक ही कार्बन है तो मेथ, एक ही कार्बन दैट होता है एल्केन होगा मीथेन। अच्छा देखो उसके बाद क्या होता है, अब हमारे पास जिस तरह कार्बोक्सिलिक का सफिक्स था ना, ये ओ एक जो मैंने ये लिखा था, ओ एक, ठीक है, इसी तरीके से इसका सफिक्स होता है ओएट एस्टर का, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल मिथानोइड। अब वो बोल रहा है कि भाई नेम द अदर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्ट विद द प्रोपेन वन ऑल, तो हमने बनाया ना, बताया ना, ये वाटर बनेगा, ठीक है, कि वाटर बनाया ना इसके साथ। अच्छा उसके बाद बोला है नेम एन एस्टर विच इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ जेड, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या मतलब, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो एक बात याद रखना, कभी वो आपसे बोले कि भाई एस्टर का आइसोमर मुझे वो बना के दे दो स्ट्रक्चर, तो आप क्या करोगे, कार्बन चेन को हल्काइल कर दोगे और अल्काइल को कार्बन चेन कर दोगे, यानी कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, और आपका जो है ये दोनों अपनी वो जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोइड ना, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, C2H5 C डबल O। अच्छा देखो यहाँ पे तीन कार्बन करने हैं, तो अगर आप यहाँ पे C3H7 कर दोगे ना, तो फिर यहाँ पे जब ये एक और कार्बन लगाओगे तो चार कार्बन हो जाएंगे, इसको ज्वाइन करके तीन कार्बन बनाने, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, C2H5 करोगे, फिर देन ऑक्सीजन, और जो ये जो CH एक कार्बन था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पोजीशन चेंज कर ली ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेनोइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड विच इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एस्टर जेड, ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जो जेड का स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी एस्टर का। देखो वैसे भी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड और ये दोनों भाई बहन ही होते हैं एस्टर ना। अब देखो कार्बो ऑक्सैलिक और एस्टर में मेन डिफरेंस क्या होता है अगर मैं बताऊँ, कार्बो ऑक्सैलिक ये होता है आर या एच, C डबल O और एच, और एस्टर क्या होता है, एस्टर मेरे पास होता है वही आर या HC डबल O डिफरेंस किसका है, इस एच और आर का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसको जब कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में वो कन्वर्ट करोगे, तो जितने भी कार्बन है सब पीछे की तरफ ये ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने हुएज करना है ना। अल्काइल ग्रुप के बदले इसमें क्या होता है, हार होता है ना, ये वाला जो ग्रुप है, यानी कि अल्काइल ग्रुप के बदले हार होता है हेस्टर में, ठीक है, ये मेरा हेस्टर है, ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप क्या करोगे, सारे कार्बन पीछे पूरे जाओगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, C डबल OH पहले को बना दो, और तीन कार्बन बचे ना, टोटल चार कार्बन थे, तो सबको ये पीछे ले आओ, तो ये जाएगा C3H7, टोटल चार कार्बन हो गए ना, तो ये मेरे पास हो गया ब्यूटानोइक एसिड, क्या हो गया, ब्यूटानोइक एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा इसको करने का एक और सबसे पहले का आसान तरीका क्या है कि इनका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, फिर उससे करो ना, अगर इस तरीके से कुछ अगर ये डिफिकल्टी हो रही है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, चार कार्बन है जो एस्टर बना है, दो ऑक्सीजन है, एच कितने, 8 H है, तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है C4H8O2, सही। अच्छा तो उसका पार्टी के ऊपर जो है मेरे पास इक्विलिब्रियम और रेट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका कुछ नहीं नहीं, ये वही क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं इसको। देखो वो बोला कि हेथानोइक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपका वही वाला है, याद है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज प्रोड्यूस, ये कुछ भी हमें उससे कंसर्न नहीं है ना, कौन सा रिएक्शन दिया गया है, तो ये हमें इसने चीजें बता दी हैं बस। अब वो बोला है कि नेम द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो वही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल होगा, और वो जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी क्या, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होंगे, और रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, ठीक है। नहीं भी मैं लिख नहीं रहा, द purpose of industrial process to produce a high yield of ethanoic acid at higher rate of reaction, the manufacture is carried out
at a temperature of 300 degrees Celsius. The forward reaction is exothermic. Use this information to state why the manufacture is not carried out at temperature below 300 degrees C and above 300 डिग्री सी, यानी कि वो 200 इससे ऊपर का रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। अगर वो ज्यादा करेगा तो हमें वो हो जाएगा। देखो वो क्या बोल रहा है कि भाई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इस तरफ होगी, ठीक है। अगर वो रिएक्शन वो अगर टेम्परेचर कम करेगा तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो हो जाएगा, यील्ड तो बढ़ेगी। अगर वो रिएक्शन अगर वो टेम्परेचर कम करेगा तो ये वाली साइड वो कम हो जाएगी, जिस तरफ ये वाला इथेनॉइक एसिड है, ये साइड वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि इस तरफ वो टेम्परेचर है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो हो जाएगा ना, ठीक है। वो यील्ड बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी पूरा, ठीक है। और उसके बाद अगर टेम्परेचर हाई करते हैं ना, तो फिर ये वाली साइड नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर इस तरफ है, सही है। तो ये सॉरी ये साइड बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ चले जाएगा, इक्विलिब्रियम इस तरफ आ जाएगा फिर। पीछे भी यही था ना, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा, पीछे भी यही था, अगर मैं टेम्परेचर वो कम करता हूँ तो ये साइड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इस तरफ तो आएगा, वो यील्ड तो इंक्रीज करेगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि स्लो रेट हो जाएगा, जो हमारे लिए सही नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ ना, क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये साइड वो बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा, तो क्या होगा, लेस यील्ड मिलेगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोले कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग ओनली वर्ड इंक्रीज और डिक्रीज और नो चेंज। सही है क्या, अफेक्ट ऑफ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ CH3 सी डबल। कैटलिस्ट कैटलिस्ट जाहिर सी बात है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में कुछ इसका अफेक्ट नहीं होता। रीजन क्या होता है, इक्विलिब्रियम में खाली यील्ड के ऊपर बात करते हैं कि यील्ड कितनी मिली है मुझे प्रोडक्ट की, लेकिन जो कैटलिस्ट है उसका काम क्या होता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना, यील्ड पर उसका कोई भी वो नहीं होता असर, ठीक है। अब अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो देखो रेट का तो सीधा होता है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सॉरी प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, यस। और अगर अच्छा इक्विलिब्रियम में क्या चलता है, इक्विलिब्रियम में चलता है कि अगर प्रेशर कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जाएगा मोर मोल्स की तरफ, और अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जाएगा लेस मोल्स की तरफ ना, लेस मोल्स ऑफ गैस की तरफ। अब देखो यहाँ पर हम ये प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, मोर मोल्स की तरफ। मोर मोल्स का है पीछे, इस तरफ मोर मोल्स है ना, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पर एक है, ठीक है। तो ये चले जाएगा पीछे वो रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। कहाँ चले जाएगा, पीछे रिएक्टेंट की तरफ, सही है। फिर वो जाएगा तो CH3OH की जो यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी, सही। अब वो यहाँ पे बोला है कि भाई इनमें से कौन सा जो ये कैटलिस्ट है वो हमारे लिए सुटेबल है इस रिएक्शन के लिए। सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सुटेबल कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, कोबोल्ट। कोबोल्ट है क्यों, क्योंकि कोबोल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट ही हमारे पास यानी मेटल कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पेरिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई इथेनोइक इथेनोइक एसिड इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टेट द जनरल फार्मूला ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज। किसका जनरल फार्मूला क्या है, अभी हमने इससे पहले भी लिखा है ना, CnH2n+1 C OOH, ठीक है। अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द 3 कार्बन एटम्स, शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। ये तो काफी आसान है, ठीक है। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बना जिसके पास 3 कार्बन हो, तो पहले तो कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बना लो। एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, बाकी 2 कार्बन बना दो पीछे। अब सारे वो बॉन्ड दिखा दो, एच एच एच, यहाँ पर भी एच। अब वो बोला कि व्हेन कार्बो ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड। The formula of ester X is CH3 CH3 CH2 C double OH C double O CH3। Name the ester। ये मेरे पास क्या है, एक मिनट, देखो ये मेरे पास कार्बन चेन है, ठीक है। और ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप है। जो राइट पे CH3 आ रहा है, इट इज आर अल्काइल ग्रुप। ये क्या है, हमारा अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, मेरा अल्काइल ग्रुप है ना, ठीक है। तो अल्काइल पहले लिखते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा, एक ही है ना कार्बन, तो मिथाइल हो गया। और कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और
एस्टर, एस्टर का सफिक्स क्या होता है, होइट, तो मिथाइल ब्यूटानोइट नाम हो गया। अब वो बोला है गिव द नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड द अल्कोहल दैट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द एस्टर एक्स। कार्बोक्सिलिक क्या और अल्कोहल क्या है, कार्बोक्सिलिक में 3 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन वाला क्या कहलाता है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। देन अल्कोहल क्या होगा, देखो एस्टर में, जैसे मैंने अभी ये मेरे पास एस्टर है, CH3 CH2 COO, CH3। ये जो मेरा पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट मेरा आता है अल्कोहल से, और ये वाला पार्ट मेरा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, ये वाला पार्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये वाला पार्ट मेरा आता है अल्कोहल से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा और ये होता क्या है, कार्बोक्सिलिक से हो जाता है, अल्कोहल से हेज जाता है, इससे पहले बताया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मिथनॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, अच्छा 4 कार्बन है ना, सॉरी 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा, मैंने गलती से ये प्रोपेनोइक लिख दिया था। ठीक है, फिर ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो भी नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा देखो फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं ये सब वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन है, ये बस अपने पास नोट कर लो। यानी C2H4 का रिएक्शन हो रहा है H2O से, और क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है ना। ठीक है, ये एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, स्टीम जो करते हैं इसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं ना, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। सही। अब यहाँ पे अब इसके सीधा मेन पार्ट की तरफ आते हैं। Ethanol is a member of alcohol homologous series. Members of the same homologous series have the same general formula. State the general formula of alcohol: CnH2n plus 1 और OH। सही। अच्छा देखो अब यहाँ पे बोला है कि स्टेट द टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन द, स्टेट द टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये सेव इमेज वाला ऑप्शन आ गया, एक मिनट। वो बोला है कि भाई स्टेट द टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन द सेम जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑल होमोलॉगस सीरीज। यानी कि इसके अलावा बताओ कि सेम जनरल फॉर्मूला के अलावा कौन सी इनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक है। देखो जैसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल में सेम तो फॉर्मूला, इसके अलावा अल्कोहल में और क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, भाई इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा अल्कोहल में, सिर्फ कार्बन चेन का फर्क होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी प्रोटिकली में, है ना। यानी कि आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज होंगी। तो सबसे पहले क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, सेकंड बोल सकते हो सेम फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ कार्बन चेन चेंज होगी, बाकी बाकी तो सब सेम रहेगा। और अगर कार्बन चेन चेंज होगी तो मास चेंज होगा, मास चेंज होगा तो आपका यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, इंक्रीज टू डिक्रीज होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये 4 थी, 4 में से 2 लिख देंगे। अब वो बोला कि वन अल्कोहल कंटेनिंग 3 कार्बन इज प्रोपेनॉल, तो ये एक अल्कोहल है इसमें 3 कार्बन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रोपेनॉल बोल रहे हैं। ठीक है, draw the structure of one other alcohol that containing 3 carbon atoms. Show all the other atoms and all the bonds. Name the alcohol you have drawn. देखो अभी जो हमने ये अल्कोहल प्रोपेन 1 होता है, यानी प्रोपेन अल्कोहल था, वो फर्स्ट पोजीशन पे था ना। अब वो बोला कि इसकी ये पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि वो बोल रहा है कि यही 3 अल्कोहल वाला, 3 कार्बन वाला एक और अल्कोहल बना दो। जैसे अभी हमारे पास अल्कोहल का है, अभी हमारे पास अल्कोहल यहाँ पर है, सी यहाँ पे OH में, हम इसकी ये अल्कोहल की पोजीशन चेंज कर देंगे, उसको मिड में ले आएंगे ना। सही, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 CH2, सॉरी CH3। ठीक है, नेम क्या होगा, ये प्रोपेन 1 ऑल था, ये फर्स्ट पोजीशन पे था, ये सेकंड पे आ रहा है ना, तो ये प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन द अल्कोहल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स आर प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर इज शोन, नेम द एस्टर एक्स। और से वही अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक कौन से यूज हुए हैं, इससे पहले ही मैंने बताया था कि ये पूरा मेरे पास, एक मिनट, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है,
और ये मेरा पूरा अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसमें दो कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा अल्कोहल में हो जाएगा इथेनॉल, दो कार्बन है ना, और यहाँ पे उसके पास चार कार्बन है कार्बो ऑक्सैलिक वाले पार्ट की तरफ। तो ये हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड, क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। सही। फिर उसके बाद बोले एस्टर का नाम क्या होगा, देखो ये मेरा हल्काइल वो ग्रुप है, सही है। और ये पूरी मेरी कार्बन चेन है, ठीक है। ये पूरी कार्बन चेन है, तो अल्काइल में क्या है, दो कार्बन वाला है ना, तो ये हो जाएगा इथाइल। और इथाइल के बाद मेरे पास इसमें को कार्बन चेन पर चार कार्बन है, तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन और कार्बो और एस्टर का क्या होता है, ओएट। तो ये हो गया इथाइल ब्यूटेनोइक, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वो बोल रहा है कि भाई द टेबल शोज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पी एन यू, ठीक है। अब पी क्यू आर एस टी यू, बोले गिव द लेटर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पी टू यू द दैट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड क्या होता है, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन। इसमें पी भी नहीं है, पी भी नहीं है ना, पी में सारे सिंगल बॉन्ड है। तो और क्यू प्रोपेनोइक एसिड है, वो भी नहीं है, एल्कीन नहीं है, एल्कीन सिर्फ ये रहा ब्यूटीन मेरे पास है ना। और ब्यूटीन के अलावा यू भी है, ब्यूटीन के अलावा आर के अलावा यू भी है, क्योंकि आप देखो, देखो ब्यूट वन इन, तो ये तो हमें ये पता चला है साफ एल्कीन है। लेकिन यू में क्या है, देखो यहाँ पर ये भी मेरे पास एल्कीन है, स्ट्रक्चर वाइज हमें दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ये मेरा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सही। तो आर एंड यू हो गया, सही। अच्छा उसके बाद बोले डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर दी, बोले कि टेस्ट बताओ अनसेचुरेशन का ना, ठीक है। डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर दी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेस्ट और ऑब्जर्वेशन, एड एक्वस ब्रोमीन ऐड करते हैं जो कि ब्राउन से कलरलेस हो जाता है, ठीक है। एड एक्वस ब्रोमीन क्या करेगा, ब्राउन टू कलरलेस। फिर उसके बाद क्या है कि ब्यूटवनीन इज एन अनब्रांच मॉलिक्यूल, नेम द अनब्रांच आइसोमर ऑफ ब्यूटवनीन। इसका ही मुझे एक आइसोमर वो बना के दो ब्यूटवनीन का ना। तो देखो, सबसे पहले तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूटवनीन एंड शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बाद नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो सी डबल बॉन्ड ओ कर दो, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ कर दो, ये ब्यूटीन है मेरा, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है, इसको आइसोमर बनाना है, तो काफी आसान है। आप क्या करोगे यहाँ पे, ये जो स्ट्रेट चेन है ना, इसको ब्रांच कर दोगे। एक वो कार्बन यहाँ पे ले आओगे बस, तो ये आपका बन गया CH3, CH3 और CH2। ये आपके इस तरीके से बन गया। अब इसकी वो नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग इस तरीके से होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड है वहां से चेन स्टार्ट यूं करके है मेरा, ठीक है। ये चेन हो जाएगी मेरी, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अल्काइल ग्रुप CH3। तो ये मेरी चेन है, और ये क्या है मेरा, ये मेरा अल्काइल ग्रुप है। तो ये मेरे पास हो गया, ये एक ही है ना। और अच्छा ये आ कहाँ पर है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो ये होगा टू मिथाइल। अच्छा उससे पहले हम जो एस्टर में इसकी पोजीशन क्यों नहीं लिख रहे थे, तो एस्टर में तो आता ही एंड पे है ना, यानी ऑक्सीजन के साथ आता है, वो चेन में वो आता ही नहीं है। एस्टर में ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखो एस्टर में अल्काइल चेन के साथ आ ही नहीं रहा। ये जो मैंने ऑक्सीजन ड्रॉ किया है ना कार्बन के साथ, इसके साथ आ रहा है, तो इसकी तो वो नेमिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सही। तो नीचे आके हम क्या करेंगे, इसकी वो नेमिंग कर देंगे। अब नेमिंग किस तरीके से होगी, मेरे पास अल्काइल है ना ये, ठीक है। तो ये टू अल्काइल है, तो सॉरी टू मिथाइल है ना, अल्काइल की वो मिथाइल है। तो ये मेरे पास, अच्छा बाकी चेन का नाम कैसे लेंगे, टोटल तीन कार्बन है ना, तो प्रो पे देंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, फर्स्ट पर आ रहा है ना, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, और फर्स्ट पे तो आ रहे हैं और है कितने, एक ही है। तो प्रोप वन इन हो गया, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद है, वो बोला कि भाई 2D-cane is an alkane with 12 carbon atoms. 2D-cane can be cracked. Write the formula of 2D-cane. 12 कार्बन है ना, तो C12H26। अच्छा देखो, अब आपके पास ना दो है, मैं कोई एक बना देता हूँ।
बोल रहा है इसको बस मुझे क्रैक करके तो दिखा दो, कितने में क्रैक करना है ये आपके ऊपर छोड़ा है, तभी 1 मार्क का है। अगर वो ये बताता किस तरीके से करना है तो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जब आपको पूरा गाइड करता है ना तो फिर वो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये वो करोगे किस तरीके से? एक मिनट। अच्छा, राइट द फॉर्मूला टू डेकेन बोला और थोड़ी कुछ बोला, सॉरी, हमने लिख दिया फॉर्मूला। फिर उसके बाद बोल रहा है कि गिव द लेटर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पी टू यू दैट कैन बी फॉर्म व्हेन टू डेकेन इज करेक्ट, ठीक है। तो एल्कीन तो लाजमी बनना है ना, ठीक है। एल्कीन और एल्कीन मैंने देखने के ऊपर कहाँ पर है, ठीक है। देखो C12 है ना, तो देखो ये भी क्या है, C12 है, 4 कार्बन, 12 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूट है, तो 4 कार्बन यहाँ पे आ गए, 3 कार्बन यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 कार्बन है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे मेरे पास? से अच्छा अब देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4 + 3। ये मेरे पास इससे क्रैक हो सकते हैं, उसने कहा कि कौन कौन से इससे क्रैक ये हो सकते हैं, तो यही क्रैक ये हो सकते हैं ना, ठीक है। एक पी हो सकता है, एक आर हो सकता है और एक यू हो सकता है, इसके अलावा तो कोई भी क्रैक को नहीं हो सकता ना। रीजन क्या है कि बाकी अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन सिंपल क्यों है? क्योंकि क्योंकि भाई ये प्रोपेनोइक एसिड है, एस्टर और अल्कोहल है, ये तो क्रैक नहीं होता है। क्रैक की क्रैकिंग की जो ये प्रोडक्ट आती है वो एल्केन या एल्कीन आती है, जो यहाँ पे कौन से पी आर और यू, ठीक है। ये दोनों तीनों एल्केन और एल्कीन है। तो क्या बन सकता है, पी आर और यू, ये तीन बन सकते हैं फिर। अच्छा उसके बाद वो बोले नेम द रिएजेंट एंड सजेस्ट द कंडीशन नीडेड टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड यू इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एस, यानी यू को एस में हमें को कन्वर्ट करना है, देखना यू क्या है और एस क्या है। यू को कन्वर्ट करना है कंपाउंड यू इनटू कंपाउंड एस। यू मेरा क्या है? यू मेरा है एल्कीन, एल्कीन ना, यू मेरा एल्कीन है, ठीक है। और एस में कन्वर्ट करना है, एस मेरा एल्कोहल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरा यू है, यू को एस में कन्वर्ट करना है, यानी एल्कीन को एल्कोहल में यानी प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है ना। तो स्टीम यूज होती है, ठीक है। स्टीम के जरिए, सॉरी हाँ, स्टीम के जरिए रिएक्शन करते हैं। और कंडीशन क्या होती है, 300 डिग्री C 68 और H3PO4 कैटलिस्ट यूज करते हैं, सही। रिएजन क्या होगा, स्टीम, ठीक है। H2O कंडीशन क्या होंगी, तीनों लिख दो, ठीक है। क्या मतलब, टेम्परेचर 300 डिग्री C होगा, प्रेशर 60 atm होगा जब हम एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो यू एल्कीन था और एस एल्कोहल था। और कैटलिस्ट यूज होगा H3PO4, ये मेरे पास क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। अच्छा वो बोले कि एस जो मैंने अभी बनाया है एस ना, यानी एल्कोहल, कैन बी कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू बाय द रिएक्शन विद एसिडिफाइड रिएजेंट, एसिडिफाइड रिएजेंट यानी कि, अच्छा क्यू कौन सा है ऊपर, क्योंकि एस्टर और कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बचे। क्यू मेरे पास कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, क्यू क्या है मेरे पास, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है ना, ये COOH वाला है, ठीक है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है। तो बोला है कि एस से यू में मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ और एक एसिडिफाइड रिएजेंट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मिनट पर रुक सर, मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरे पास एस एल्कोहल है इसकी हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक क्यू बन जाएगा, यानी एस से क्यू के लिए, एस हमारा एल्कोहल है ना, इसकी हमें ये कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो क्यू यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सही। तो इसके लिए हम यूज करते हैं KMnO4। नेम द टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज दैट हैपेंस टू द कंपाउंड एस, यानी कि इसमें ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो जो मेरे पास चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ये मैंने बताया ना ऑक्सीडेशन है, ठीक है। देन वो बोल रहा है कि नेम द एसिडिफाइड रिएजेंट दैट एडेड टू कंपाउंड एक्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, KMnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट यूज करते हैं एसिडिफाइड फॉर्म, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट। अच्छा देखो यहाँ पर
देखो हमें जो चीजें की पता चलती है ना, वो पता चलती है कि स्ट्रक्चर देख के ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो ये क्या है मेरे पास, पी। पी में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है, तो ये एल्केन होगा ना। ठीक है। सारे कार्बन और हाइड्रोजन और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन होगा। अब ये प्रोपेनोइक एसिड लिख दिया ना, प्रोपेनोइक। तो ये ओइक एसिड किसका होता है? ये तो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ब्यूट वन ईन, तो जो ये ईन आ रहा है आखिर में, ये एल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये प्रोपेन वन ऑल, जो ऑल आ रहा है, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। जो टी में जो होएट आ रहा है, ये एस्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे यू में उसने स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, वो कार्बन कार्बन का। तो ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये, एल्कीन हो गया, सही। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई organic compound T is made by reacting the two compound together. Name the homologous series that the organic compound T belongs to. T कौन सा है मेरे पास, T एस्टर है। अभी अभी मैंने बताया ना, वेट आ रहा है ना। तो T क्या है मेरे पास, एस्टर है, ठीक है। T क्या है मेरे पास, एस्टर है। अच्छा, उसके बाद वो फिर हमें बोल रहा है कि नेम द टू कंपाउंड विच रिएक्ट टुगेदर टू मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड टी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच कंपाउंड यू हैव नेम्ड। शो ऑल द एटम्स एंड बॉन्ड्स ऑफ टुगेदर। अच्छा, वो नेम क्या है अभी बताया कि एस्टर है। एस्टर किससे बनता है, कार्बो अल्कोहल और कार्बो ऑक्सैलिक से मिलके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल और कार्बो ऑक्सैलिक कौन सा है? अच्छा देखो, मिथाइल ब्यूटानोइट बोलना है ना। क्या है, मिथाइल ब्यूटानोइट है मेरे पास, तो इसको इसको देखना क्या होगा। मिथाइल मिथाइल ब्यूटानोइट है, तो ये इस तरीके से होगा। चलिए यहीं पे इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। मिथाइल और ब्यूटानोइट। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी बनाना है, स्ट्रक्चर ऐसे ही करना है, तो देखो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये मिथाइल, ये अल्कोहल का पार्ट होता है। ये अल्कोहल का होता है। और ये जो ब्यूट होता है ना, ब्यूटानोएट, ब्यूट जो होता है, ये कार्बो ऑक्सैलिक का पार्ट होता है, सीओएच कार्बो ऑक्सैलिक का। ठीक है, कार्बो ऑक्सैलिक को सीओएच बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं वो बनाऊंगा कैसे। जो मेरे पास मिथाइल है वो मेरे पास अल्काइल ग्रुप से है। जो मेरे पास मिथाइल है वो कहाँ से है, अल्काइल ग्रुप से है। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ब्यूटानोएट है ना, तो CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O। ये मेरे पास ये ब्यूटानोएट बन गया, चार कार्बन बन गए ना। ये जो ये मैंने बताया ना पहले भी, जो ये होइट के साथ जो आ रहा होता है, ब्यूट मीथ जो भी आ रहा है, वो कार्बन चेन होता है। ये मेरे पास कार्बो ऑक्सैलिक हो गया। और ये क्या है, मिथाइल है ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। ये मेरे पास एल्कोहल से आएगा। ये मेरे पास कहाँ से आएगा, ये मेरे पास अल्कोहल से आएगा। जो हल्काइल है वो अल्कोहल से आता है। तो देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अल्कोहल का है, एक कार्बन है, तो उसको बोला मिथाइल। और ये मेरा पूरा कार्बो ऑक्सैलिक का है, ठीक है, चेन है। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं जब अल्कोहल लिखूंगा तो अल्कोहल मेरे पास हो जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, एक कार्बन है ना। और कार्बो ऑक्सैलिक क्या हो जाएगा, चार कार्बन वाला, यानी ब्यूटानोइक, वो ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। और मिथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, COH, एच और एच। और कार्बो ऑक्सैलिक यानी ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा सी डबल बॉन्ड OH। और ये सारे इन करके लिख दूंगा, ठीक है। अब वो बोले है कि डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, जो टी जो यानी टी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखो इसमें टोटल वो कार्बन कितने, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन है, C5। हाइड्रोजन कितने, तीन दो दो, यानी कि सेवन, सेवन और थ्री, 10। यहाँ पे थ्री आए हैं, 10। और ऑक्सीजन कितने हैं, दो। तो C5H10O2 होगा इसका फॉर्मूला, सही।